Hello everyone, I am Khushi and welcome to my YouTube channel Inside Beauty Salon। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करना है वो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज आपको घर पे आप केराटिन कैसे कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। क्योंकि हर कोई है जो उनके पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि वो पार्लर जाके अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, और ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम नहीं है उतना, तो उनके लिए स्पेशली ये आज की मेरी वीडियो है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आपको कोई भी पॉइंट हो सकता है मिस हो जाए। और मैं साथ में आपको केराटिन से लेके जितने भी डाउट्स हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है सभी चीजें बताती जाऊंगी। आपको केराटिन में ऑयलिंग कब करनी है, वॉश कब करना है, कौन से प्रोडक्ट यूज करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो केराटिन ट्रीटमेंट के लिए मैं जो यहाँ पे आज प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है मेरा ये प्रोटेक का केराटिन ट्रीटमेंट। आप इसे अमेजोन से भी ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये जो प्रोडक्ट है इसके रिजल्ट भी ठीक है और बहुत ज्यादा भी आपको एक्सपेंसिव नहीं आता है। ये आप अगर पार्लर में जाएंगे तो जितने में आप एक बार का केराटिन कराते हैं उतने में आप घर में 2 बार केराटिन कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करके आप घर पे करते हो तो कम से कम 6 मंथ के गैप में केराटिन को कर सकते हो। और अगर आपकी सिस्टर मदर है, साथ ही में आप सभी लोगों का केराटिन हो सकता है जितने में आप पार्लर में एक बार में केराटिन करवाओगे। तो ये प्रोडक्ट आपका आसानी से चल जाएगा। मेरा पार्लर है और मुझे वहां ये यूज रहता है इसका, इसलिए मैंने ये बड़ा लिया है। आप चाहो तो ये ले सकते हो, इसमें आपका, आपकी सिस्टर, मदर सभी का केराटिन हो जाएगा और आप 6 मंथ के गैप में अगेन फिर से केराटिन ट्रीटमेंट को रिपीट कर सकते हो घर पे बहुत ही इजी तरीके से। या तो आप चाहो तो आप ये वाला प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो केराटिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें अपने हेयर को वॉश करना रहता है। और हेयर को वॉश करने के लिए अब जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्ट का ही शैम्पू यूज करें, क्योंकि आपको हेयर को वॉश करना है तो आप इस समय कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। आप जितना रफ शैम्पू यूज करेंगे उतना ही अच्छा, आपको नरिशिंग शैम्पू यूज नहीं करना है। और केराटिन ट्रीटमेंट स्पेशली ज्यादा इफेक्टिव, ऐसे तो सभी के लिए अच्छा रहता है पर जो ज्यादा इफेक्टिव है उसके वो बहुत ज्यादा ड्राई हेयर और बहुत जो केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं जिनमें डाई, कलरिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग वगैरह हुई रहती है, इसके लिए ये उनपे ज्यादा इसका जो शाइन आता है वो दिखता है। बाकी अगर आपकी हिना हेयर है तो उसमें क्या है, जो शाइन है वो कम दिखता है पर इफेक्ट ये ऑफकोर्सली इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है तो इफेक्ट उस पर भी रहता है, शाइन आपको मिलती है, आपके हेयर की क्वालिटी, टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो आपको इफेक्ट उस पर भी मिलेगा। पर ये जो है ज्यादा अच्छा रिजल्ट उन्हीं हेयर पे दिखाता है जो हेयर बहुत ही ज्यादा रफ एंड ड्राई होते हैं, उनमें शाइन ये ज्यादा अच्छा लाता है। और स्ट्रेट की बात करें तो केराटिन से आपके हेयर स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होते, आपके जो हेयर का जो टेक्सचर है ये वही रहेगा, बट आपको ये रिजल्ट ऐसा देगा जैसे कि हम स्पा करवाते हैं और उस टाइम पे जो हमारे हेयर रहते हैं स्मूथ जिस टाइप के रहते हैं, तो ये आपको वैसा रिजल्ट लगभग देता है। और इससे आपके हेयर जो है काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप इसका केयर करते हैं उसके बाद हेयर का, तो हेयर काफी अच्छे भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना है शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। और शैम्पू करने के बाद आपको अपने हेयर को ड्राई कर लेना है। इस समय मैंने अपने हेयर को ड्राई कर लिया है, पर मेरे हेयर जो 10 to 20% अभी वेट है, मतलब आपको बहुत 100% हेयर को ड्राई नहीं करना है, आपको 10 to 20% इसे वेट कर रहने देना है ताकि जो क्रीम की एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। वैसे तो मेरे हेयर जो है वो वर्जिन हेयर है, मैंने अपने हेयर पे ज्यादा कुछ यूज नहीं किया है, पर कुछ सेक्शन में मैंने हेयर कलर यूज किया था। तो लाइक 2-3 सेक्शन में मैंने हेयर कलर यूज किया था, तो वो हेयर जो है उतने ही वो वर्जिन है। बाकी मेरे जितने भी हेयर है मैंने आज तक अपने हेयर पे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग कुछ भी नहीं कराया है। पर मेरे हेयर क्या मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, बिजी शेड्यूल होने के कारण बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेल्फ केराटिन ट्रीटमेंट घर पे कैसे करें उसका वीडियो बनाती हूँ, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा, साथ में मैं अपना केराटिन भी कर लूंगी। तो आप मेरे हेयर का जो है टेक्सचर वो देख सकते हैं। तो विंटर के टाइम पे मेरे हेयर जो है काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे ये टाइम केराटिन करने के लिए बेस्ट लगा। तो मेरे हेयर काफी ड्राई हैं, तो अब हम इस पे केराटिन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ केराटिन के लिए अपने हेयर के अकॉर्डिंग अपनी क्रीम जो है निकाल ली है और इसे मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लूंगी। और आप ध्यान रखें कि केराटिन
करने से पहले आप मास्क वियर कर लें, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपकी आइज़ में थोड़ी जलन हो सकती है। काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। और मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें मैंने ये बताया कि आप पार्लर पे केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। उसका भी मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी। तो उसमें ये कमेंट आया था कि क्या केराटिन से कैंसर होता है। तो किसी भी रिसर्च के ऐसा नहीं बताया गया कि इसमें कैंसर होता है, बस इसमें जो है स्ट्रॉन्ग गैस होती है इसकी, पर इसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं है। इसमें कोई कैंसर नहीं होता है। अगर आप केराटिन से और थोड़ा अच्छा चाहते हैं, लाइक आपको स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट भी मिले और प्लस केराटिन मिले, तो आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आप नैनोप्लास्टिया करवा सकते हैं केराटिन को रिप्लेस करके। केराटिन जो है आपके हेयर को स्मूथ बनाता है, शाइन देता है, पर स्ट्रेट नहीं करता है ये हेयर को। और आपके हेयर को इससे कोई नुकसान नहीं होता है, आपको इससे कोई डैंड्रफ नहीं होता है। और जैसे स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में आपके बाल जो है थोड़े ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो केराटिन ट्रीटमेंट से आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे आपके हेयर जो है अच्छे हो जाते हैं। तो मैं अपने हेयर के जो सेक्शन निकाल लूंगी छोटे छोटे। केराटिन ट्रीटमेंट की जो क्रीम है ये आपको स्मूथनिंग की क्रीम जैसे अप्लाई नहीं करना है बहुत सारा, क्योंकि ये क्रीम जैसा दिखता है, पर आप जिसे जब इसे अप्लाई करते हैं तो ये तुरंत ही वाटरी फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही इजीली आपके पूरे हेयर पे अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है क्रीम को। हो सकता है आपको खुद से ये ट्रीटमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी मदर सिस्टर का हेल्प ले सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, पर आप कर सकते हैं खुद से। और आप ग्लव्स जरूर वियर कर लें। तो मैंने यहाँ अपने हेयर पे जो है कुछ डॉट्स लगाए, अब इसे स्प्रेड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ना इजिली नीचे तक पूरा स्प्रेड हो गया है। अब इसे अच्छे से इमल्सिफाई करना है आपको, हेयर पे बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, ताकि एक एक हेयर की जो लेयर है अच्छे तरह से उनमें क्रीम जो है लग जाए। तो फर्स्ट आपको कोई भी शैम्पू यूज़ करके अपने हेयर को वॉश कर लेना है। आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू ले सकते हैं। वॉश करने के बाद आपके हेयर को आपको 10% वेट रहने देना है। उसके बाद आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और उसमें क्रीम का एप्लीकेशन करना है। और ध्यान रखना है आपको कि रूट से आपको हाफ से 1 इंच छोड़ के ही आपको क्रीम की एप्लीकेशन करना है और बहुत अच्छे से करना है। और एप्लीकेशन के बाद आपको एक बार कॉम्ब कर देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो आपके हेयर से निकल जाए। केराटिन के बाद आप हेयर में ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही आप ऑयलिंग कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आपका फर्स्ट वॉश होता है वो आपको 2 से 3 दिन बाद करना है। उसके बाद आप जैसे नॉर्मली वीक में एक बार शैम्पू और ऑयलिंग कर सकते हैं। ज़्यादा आपको इसमें शैम्पू करने से इसलिए मना किया जाता है ताकि वो जितना ज़्यादा आप शैम्पू करेंगे वो क्रीम निकलती जाएगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हर 2-3 दिन में शैम्पू नहीं करना है। आप कम से कम 4 to 5 डेज़ में नॉर्मली शैम्पू ऑयलिंग सब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्रीम की एप्लीकेशन जो कर ली है आप देख सकते हैं। अब इसे आपको कम से कम 30 to 40 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। और आपको किसी पेपर में अपने हेयर को रैप करना है, ताकि जो हीट है अच्छे से मिले और अच्छी तरीके से क्रीम अब्जॉर्ब हो जाए हेयर में। उसके बाद 30 से 40 मिनट्स के बाद आपको कोल्ड एयर से ब्लो ड्राई करना है। आपको हॉट एयर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम का भी यूज़ नहीं करना है, आपको कोल्ड से ही ड्राई करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको कोल्ड एयर ही यूज़ करना है। देन जब आपके हेयर अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएं, ब्लो ड्राई आप कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आपको अपने हेयर को आइनिंग करनी है। हेयर ड्राई करने के बाद अच्छी तरीके से आपको अपने हेयर पे एक बार कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद आपको हेयर पे छोटे छोटे सेक्शन लेना है और उसमें आइनिंग करनी है। तो आइनिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको 180 डिग्री में ही आपको करना है, और अगर आपके बाल हैवी हैं, थिक हैं, तो आपको 200 पे ही आपको टेम्परेचर करना है। उसके बाद आइनिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे आइकॉनिक का यूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है, इससे आइनिंग बहुत अच्छी होती है, शाइन भी अच्छा आपको मिलता है। तो आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप नोवा वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे आइनिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो आपको छोटे छोटे सेक्शन में अच्छी तरीके से आइनिंग करनी है। आपको एक एक सेक्शन में कम से कम 8 से 10 बार आइनिंग करनी ही करनी है, ताकि जो क्रीम है वो हेयर में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, इसलिए हम आइनिंग करते हैं। और आप हेयर के टेक्सचर और थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर सेट कीजिए। मैं यहाँ पे 200 पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हेयर जो है मीडियम है,
तो और मैं स्पीड कर रही हूँ थोड़ा, इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 180 पे ही करें और 8 से 10 बार करें। तो मेरी आइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप हेयर का टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने स्मूथनिंग कराई है। आप मेरे हेयर पे डिफरेंस देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं पहले और अभी के हेयर में कितने ज़्यादा स्मूथ और थोड़े स्ट्रेट भी हैं। वैसे भी मेरे बाल स्ट्रेट हैं तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं, काफ़ी सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे बाल। अब आपको 2 दिन के लिए अपने हेयर को ऐसे ही छोड़ देना है। 2 से 3 दिन के बाद आपको वॉश करने से पहले एक बार फिर से अपने हेयर पे आइनिंग करनी है, ताकि और अच्छी तरीके से जो क्रीम है आपके हेयर में पेनिट्रेट हो जाए। तो आपको फिर से एक बार आइनिंग करनी है। आइनिंग आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं करना है, आपको एक एक सेशन में 2 से 3 टाइम्स ही करना है बस। और आपको 180 टेम्परेचर आप रखिए और उसमें ही आप एक बार रिपीट आइनिंग कर दीजिए अपने सारे हेयर पे अच्छी तरीके से। और मैं यहाँ पे मोबाइल में देख के कर रही हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चाहें तो आप मिरर को अपने सामने रखें और उसके बाद आइनिंग करें तो आपके लिए आइनिंग करना खुद से हेल्पफुल रहेगा, या आप किसी की हेल्प से भी आइनिंग कर सकते हैं। आइनिंग करने के टाइम पे भी जो है इसकी जो गैस है वो काफ़ी निकलती है, तो वो आपकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा वो लगती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आइनिंग अच्छी तरीके से करनी है। केराटिन से आपके हेयर को काफ़ी अच्छा खासा नरिशमेंट मिलता है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं। सारे हेयर पे स्ट्रेटनर चलाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। जब आपके हेयर जो है कूल हो जाए तो आपको अपने हेयर पे गुड वाइब्स का मैंने यहाँ पे केराटिन हेयर मास्क अप्लाई किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके हेयर के रूट पे काफ़ी अच्छा नरिशमेंट मिलता है, क्योंकि हम केराटिन रूट पे अप्लाई नहीं करते। और इस गुड वाइब्स के केराटिन हेयर मास्क से आपके रूट पे भी काफ़ी अच्छा खासा नरिशमेंट मिलता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैंने ये हेयर मास्क ओनली अपने रूट्स पे लगाया है और उसे मसाज किया है। कोई सा भी हेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट मसाज करना है और आपको 10 मिनट तक अपने हेयर पे वैसे ही रहने देना है। मसाज के लिए आप थोड़े बहुत वाटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो प्रोटेक का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करूँगी। आप इसकी जगह चाहें तो आप गुड वाइब्स के केराटिन शैम्पू या अदर ब्रांड्स जो पैराबेन सल्फेट फ्री हो, कोई से भी केराटिन शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है अभी अपने हेयर को वॉश कर लिया है प्रोटेक के शैम्पू से, और वॉश करने के बाद मैंने कंडीशनर को अप्लाई किया था और आप अभी मेरे हेयर देख सकते हैं। पे इसका इफेक्ट स्मूथनिंग का है, क्योंकि मेरे हेयर ऐसे भी स्ट्रेट है हेयर, तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा आया है। पर ये कितने दिन तक स्ट्रेट रहते हैं, 1 मंथ बाद इसका रिजल्ट कैसा रहता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और मैंने अभी अपने हेयर को ऐसे ही ड्राई किया है, मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया है, इसे ऐसे ही ड्राई होने दिया था। और आपको भी अगर आप केराटिन करवाते हैं तो केराटिन के बाद आपको कर्लिंग, ब्रो ड्रायर, स्ट्रेटनिंग ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। हीट से आपको प्रोटेक्ट करना है, और आप जितना केयर करेंगे आपके हेयर उतने अच्छे रहेंगे, उतने लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो मेरे जो हेयर हैं ये आफ्टर 25 डे का है। यहाँ पे मैंने केराटिन 25 डे पहले किया था। मैं 1 मंथ तक रुक नहीं पाई, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने का सोच रही थी। तो अब आप ये देख सकते हैं मेरे हेयर की जो शाइन है कितनी अच्छी है, और यहाँ मैंने कोई सा भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, जो है आपको एकदम रियल और नेचुरल दिख रहा है यहाँ पे। तो इससे मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो गए थे। कुछ समय के लिए आपके हेयर ऐसे लगते हैं थोड़े ऑयली से, बट इसका धीरे धीरे वो हट जाता है और आपके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इस तरीके से आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से आप घर पे केराटिन कर सकते हैं।